उस रात नदी के किनारे बैठी वो औरत अचानक उसका नाम पुकारती है और आदित्य वही जम जाता है। ठंडी हवा के बीच उसकी सांसें तेज हो जाती है, क्योंकि उस सुनसान जगह पर उसका नाम कोई नहीं जान सकता था। रात के लगभग 2 बजे थे और नदी का पानी अजीब सी आवाज कर रहा था, जैसे कोई उसमें धीरे धीरे चल रहा हो। आदित्य की नजर उस औरत पर टिक जाती है। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और लंबे बिखरे बाल। वो समझ नहीं पाता कि यह सच है या उसका वहम। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है, फिर वही आवाज दोबारा आती है। इस बार थोड़ी और पास से उसका नाम फिर से लिया जाता है, लेकिन उस औरत के होठ हिलते हुए दिखाई नहीं देते। आदित्य धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, लेकिन उसकी नजर उस औरत से हट नहीं पाती। अचानक वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। चेहरा बिल्कुल फीका, आंखें काली और एक अजीब सी मुस्कान। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे याद आता है कि वो यहां क्यों आया था। 3 दिन पहले उसे एक पुरानी डायरी मिली थी, जो उसके नए किराए के कमरे में रखी हुई थी। उस डायरी में हर पन्ने पर एक ही जगह का जिक्र था, यही नदी किनारा। और हर पन्ने के आखिरी में एक ही लाइन लिखी थी, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आदित्य ने पहले इसे मजाक समझा था, लेकिन जैसे जैसे वो डायरी पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि उसमें लिखी बातें उसके जीवन से जुड़ी हुई थी, जैसे कोई उसे बहुत पहले से जानता हो। और आज वो उसी जगह खड़ा था। अचानक नदी का पानी तेज होने लगता है, हवा में ठंडक बढ़ जाती है। वो औरत धीरे धीरे उठती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे होते। आदित्य अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जकड़ गए थे। जैसे ही वो औरत उसके करीब आती है, उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है और फिर वो अचानक उसके बिल्कुल सामने रुक जाती है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और तभी आदित्य को अपने पीछे किसी की हल्की सी आहट सुनाई देती है। वो धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जब वो फिर से सामने देखता है, तो वो औरत गायब हो चुकी होती है। नदी फिर से शांत हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसके हाथ में वही डायरी होती है, लेकिन इस बार डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ चुकी होती है, अब तुम भी यहीं के हो। और सबसे डरावनी बात यह थी, उस लाइन के नीचे लिखा नाम आदित्य का नहीं था।